हमारा पार्वती, काली सिंध और चंबल का पानी व्यर्थ में बह के समुद्र में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। उस पानी को लिफ्ट करके हम लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ईआरसीपी को लेकर राजनीति करती रही, वो सिर्फ बातें करती रही, बयानबाजी करती रही। उन्होंने सिर्फ कागज़ों में भी इस योजना को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। हमने उसको कागज़ों में भी आगे बढ़ाया और धरातल पे भी उसको आगे बढ़ाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में डीपीआर को लेकर एमओयू हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो डीपीआर थी उसके कुछ बिंदु थे, उसमें भी पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है और जल्दी इस योजना का व्रत शिलान्यास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और सर, आज आपने मीडिया को बुलाया, किस तरह की चर्चा? देखिए, जो ईआरसीपी जो हमारी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2017 के अंदर जब हमारी तत्कालीन सरकार थी तब इस योजना पर काम चालू हुआ था। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा जिस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जो ईआरसीपी जो योजना है जिसके माध्यम से पार्वती और काली सिंध का पानी को हम लिफ्ट करके राजस्थान के 21 जिलों के अंदर लाएंगे। और क्योंकि चंबल जो घरियाली सेंचुरी है, एनजीटी द्वारा उस पर बैन है किसी भी तरह के पानी लिफ्ट करने का, तो हम पार्वती और काली सिंध दोनों के पानी को लिफ्ट करके हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए इस योजना पे काम कर रहे हैं। अभी वर्षा काल चल रहा है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारा पार्वती, काली सिंध और चंबल का पानी व्यर्थ में बह के समुद्र में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। उस पानी को लिफ्ट करके हम लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ईआरसीपी को लेकर राजनीति करती रही, वो सिर्फ बातें करती रही, बयानबाजी करती रही। उन्होंने सिर्फ कागज़ों में भी इस योजना को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। हमने उसको कागज़ों में भी आगे बढ़ाया और धरातल पे भी उसको आगे बढ़ाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में डीपीआर को लेकर एमओयू हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो डीपीआर थी उसके कुछ बिंदु थे, उसमें भी पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है और जल्दी इस योजना का व्रत शिलान्यास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और अगर सही मायने में राजस्थान में अगर जल क्रांति के कोई सूत्रधार है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी है। और सही मायने के अंदर अगर अपन बात करें तो जितनी मेहनत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं हमारे राजस्थान के आवाम के लिए, हमारे राजस्थान के विकास के लिए, लगभग 18 से 19 घंटे डेली वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के विकास की बात करते हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय टोडासरा जी का जो बयान आया उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि टोडासरा जी सिर्फ और सिर्फ बयान कांग्रेस के आला कमान को खुश करने के लिए देते हैं। टोडासरा जी का हर बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुश करने वाला होता है। और आपने देखा होगा कि जब वो सरकार में थे उनके घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने उनका भी मजाक उड़ाया। हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान के किसान पुत्र, हमारे राजस्थान के किसानों के मसीहा, हमारे राजस्थान के खुद किसान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के ऊपर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री का ही नहीं बल्कि किसानों का भी अपमान किया है। और इस तरह से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस सरकार कर रही है। और अब तो राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है
कि टोडासरा जी ने तो अपने घर वालों के भी जिस तरह से उन्होंने आरपीसी के माध्यम से अपने घर वालों को भी मज़े कर दिए, इस तरह के लोग आम चर्चा का ये विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो ERCP योजना है ये धरातल पे आ चुकी है, जल्दी इस पे हम काम चालू करेंगे। प्रथम फेज़ का जो काम है हमने उसके टेंडर भी अपलोड कर दिए, उसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए। इसके अलावा भी जो हमारा यमुना समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में वर्षों से अटका हुआ था, DPR बनाने का काम के लिए वो हमारा दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, MOU हो चुका है, जिससे सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और इसके अलावा भी माही का जो पानी, नर्मदा का पानी है, वो और कैसे हमारे राजस्थान प्रदेश को मिले, हम इस पे भी काम करेंगे। इसके अलावा भी हमारा जो गांधी सागर का पानी बिशलपुर में सीधा कैसे आए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने बजट के अंदर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बजट के अंदर एक वाटर ग्रिड बनाने की उन्होंने घोषणा करी। निश्चित रूप से ये वाटर ग्रिड अपना जल क्रांति का सूत्रधार होगा और राजस्थान के लिए आने वाले समय के अंदर ये एक जो पानी है चारों तरफ से राजस्थान में, क्योंकि हमारी 12मासी नदी राजस्थान की खुद की कोई है नहीं, हम पड़ोसी जल स्रोतों पे और नदियों पे निर्भर है। तो आज तक किसी भी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी जब भाजपा की सरकार आई, माननीय भजन लाल जी की सरकार आई, तो इस पे काम तेज़ी से बढ़ा और ये जो वाटर ग्रिड राजस्थान के चारों दिशाओं से जहाँ से भी हमें पानी मिल रहा है हम लाने का काम करेंगे और राजस्थान के जो पानी की समस्या उसे निजात दिलाएंगे। और मैं इंद्र देवता का भी हम सब लोग जितना भी उनको धन्यवाद है और उनकी सीम कृपा रही हमारे राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर अच्छी बरसात हुई। और क्योंकि अभी रोज़मेरी इसको लेकर मॉनिटरिंग होती है, बिशनपुर का भी जलस्तर काफ़ी अच्छा आ गया, लगभग 13 मीटर से भी ऊपर वो चला गया है। और जो पूर्व अनुमान के द्वारा जो वर्षा का पूर्व अनुमान मानसून का जो हमारे पास अपडेट आ रहा है उसके अंदर भी ये है कि चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर इस साइड के अंदर अभी कुछ आने वाले दिनों के अंदर अच्छी बरसात होगी, जिससे हमारा जो बिशलपुर है वो भी लबालब होगा। उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा जो प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए ERCP के अंदर आप 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर ये इत्यादि और भी सारे ज़िले हैं, जिसमें नवगठित अगर केकड़ी की बात करें, ब्यावर की बात करें तो वो भी सारे इसके अंदर शामिल हो गए। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे ज़िले हैं इन सबको पीने का तो पानी मिलेगा ही, सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। आप देखिए अजमेर के अंदर सेकंड फेज़ में काम चालू होगा। जो प्रथम फेज़ का जो काम है बिशलपुर का लिंक का, उसके हमने टेंडर कर दिए और उसके वर्क ऑर्डर भी हमने दे दिए। वो लिंक जैसे ही बन के बिशलपुर में आएगा वहाँ से फिर हम लिफ्ट करके अजमेर के जो मुख्य आसपास के बांध और बड़े तालाब है हम उसको जोड़ेंगे। अच्छा, ब्रह्मा नदी पुष्कर की अगर हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो पुष्कर सरोवर है उसमें मछलियों के मरने का काफ़ी अभी मामला सामने आया था, उसके लिए क्या कहें? देखिए ये सही बात है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर बोयात में मछलियाँ हैं और अभी मरी भी सही, तो उसके लिए भी हमने माकूल व्यवस्था करी। वहाँ पे जो पुष्कर सरोवर का पानी स्वस्थ कैसे रहे इसके लिए कुछ फुहारे भी लगाए और आम लोगों से भी हमने अपील करी कि इसके अंदर अपने जो ये बाहर से खाद वगैरह डालते हैं, उसमें दाना वगैरह डालते हैं, उससे मछलियाँ ऊपर आ जाती है जिससे वो बाहर ही रह जाती है। तो हम आने वाले समय के अंदर इसकी प्रभावी योजना बना के बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा करी है। तो निश्चित रूप से हमारा जो तीर्थराज पुष्कर है पवित्र स्थान है, ये स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इसके लिए साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और तेज़ी से हम इस पर काम कर रहे हैं। और हमारी जो तीर्थराज पुष्कर की जो झील है उसका पानी बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लान प्लस और भी कुछ नवाचार करेंगे तो वो करने की आवश्यकता है। वो करके हम इसको साफ़ सुथरा बनाएंगे जिससे कि हमारी मछलियाँ भी ना मरे और पानी भी साफ़ सुथरा रहे। मंत्री जी, योजनाएं सरकार करोड़ों रुपए की लगाई जाएगी क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार भी भुगतती है और आम जनता भी भुगतती है। देखिए हमारी भजन लाल जी की सरकार में किसी भी अधिकारी की लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की है
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को, और हम विभाग के जो मंत्री हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी सूरत के अंदर कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार के अंदर आप देखोगे इतिहास, तो कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार को रोकती है। ठीक ठीक